बुलेटिन की बड़ी खबर से आज किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान है और इसीलिए सबसे ज्यादा हलचल आज पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर हो रही है। दिल्ली कूच के लिए बेकरार किसानों ने हरियाणा सरकार की सीमेंटेड बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए एक बड़ी पोकलेन और जेसीबी मशीन मंगा ली है। वहीं गृह मंत्रालय ने कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि पंजाब सरकार उपद्रवियों से सख्ती से निपटे। उधर किसान भी आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं और इसीलिए एक बार फिर से हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। किसानों का दिल्ली कूच का आज ऐलान है। सुरक्षा सख्त की गई है, चूंकि सीमेंटेड बैरिकेडिंग है, कटीली तारे लगाए गए हैं, लोहे की बैरिकेडिंग्स हैं। उन सब से निपटने के लिए किसान भी इस बार बताया जा रहा है कि पूरी तैयारी के साथ पहुंच रहे हैं। तो किसान अब सीधे प्रशासन से टकराने जा रहे हैं, ऐसी उनकी तैयारियां हैं। कटीली तारे के हैं, तरह तरह की बैरिकेडिंग की गई है और किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। एमएसपी की मांग पर कोई सहमति बनी नहीं, सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। ऐसे में आज अब किसान दिल्ली कूच करने वाले। हालांकि इस बीच में कोर्ट की तरफ से भी काफी टिप्पणियां हुई हैं, खासतौर पर प्रदर्शन किस तरह से हो, हाईवे पर इस तरह की पोकलेन मशीनें, जेसीबी मशीनें, ट्रैक्टर ट्रॉली ना लाने के लिए कहा गया है। लेकिन क्या किसान उसका पालन करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन किसानों को रोकने के पुलिस के बड़े इंतजाम है, खासतौर पर दिल्ली से लेकर हरियाणा तक सुरक्षा खड़ी कर दी गई है। हरियाणा के 7 जिलों में इस वक्त नेट बंदी, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं 7 जिलों में। साथ ही पंजाब के कुछ जिलों में भी इस समय इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं। इंटरनेट पर रोक लगाए गए हैं ताकि मैसेजेस जल्द एक दूसरे तक ना पहुंचे। इस बीच में दिल्ली में अलर्ट है, दिल्ली के बॉर्डर सील किए गए हैं, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो या सिंघू बॉर्डर हो। पूरी तरह से अगर हम बॉर्डर की बात करें तो सीमेंटेड गार्डर्स लगाए गए, जैसे कि हमने आपको बताया, कटीली तारे बिछाए गए हैं, 7 लेयर की वहां सिक्योरिटी है। फिर आंसू गैस वहां पर पूरी तरह तैयार, पानी की बौछार की वहां पर तैयारियां हैं, निपटने के पूरे इंतजाम है क्योंकि सख्त निर्देश दिए गए। किसानों के पास क्या क्या है देखिए, पोकलेन मशीनें उनके पास हैं, जेसीबी मशीनें उनके पास हैं, हाइड्रोलिक क्रेन भी उनके पास है और रेत लदी हुई ट्रॉलियां भी लेकर किसान पहुंच रहे हैं। ये सब उनके पास में और साथ ही साथ उनके पास खाने पीने का साजो सामान, उनका पूरा सामान, महीनों तक उनको राशन पाने की दिक्कत ना हो। अब ये वो बॉर्डर है जहां से उनकी कूच की तैयारियां हैं। एक तो शंभू बॉर्डर, दूसरा खनौरी बॉर्डर। आप देख सकते हैं शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर इससे पहले भी जब उन्होंने 2 बार कूच करने का प्रयास किया तब काफी तनाव हुआ था, टकराए थे। अब गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को, पंजाब को चिट्ठी लिखी है, सचिव को चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें कहा गया कि कानून व्यवस्था बनी रहे, वो ना टूटे, उपद्रवियों पर एक्शन लिया जाए। ये सब गृह मंत्रालय की तरफ से पंजाब को चिट्ठी लिखी गई है और सख्त रुख है कि अगर अव्यवस्था होगी तो मंजूर किसी भी सूरत में नहीं। ऐसे में उपद्रवियों पर कार्रवाई हो, उपद्रवियों को खुली छूट मिली, इससे पहले जो हुआ था, और उनकी अशांति की मंशा दिखती है। यह भी है गृह मंत्रालय की इस चिट्ठी में, इस पत्र में। तो मोदी सरकार का इस प्रोटेस्ट को लेकर अब सख्त रुख है क्योंकि इससे पहले भी प्रदर्शन झेल चुकी है और इससे करोड़ों का नुकसान हो चुका है। तो सरकार अपनी बात अभी भी रखना चाहती है, अभी भी बातचीत के लिए कह रही है कि रास्ते खुले हुए हैं, जबकि किसान पूरी तरह से अब सरकार से एक तरीके से भिड़ने के मूड में, उनको चेतावनी दे चुके हैं। किसानों की चिंता है कि एमएसपी मिलेगी नहीं। सरकार के जो सुझाव उन्होंने दिए थे उन सुझावों का पालन नहीं किया गया। आरोप लग रहा है कि सरकार उनके फैसले नहीं मान रही और हमने, अब किसान कह रहे हैं कि उनकी पेशकश ठुकरा दी, जिसमें सरकार की तरफ से कुछ फसलों पर एमएसपी की गारंटी दी गई थी कि 5 फसलों पर आप एमएसपी ले लीजिए, जबकि किसान कह रहे थे कि 23 पर चाहिए। दिल्ली कूच की जिद पर अड़े किसान आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। गृह मंत्रालय ने पंजाब के मुख्य सचिव को निर्देश देते हुए कहा कि उपद्रवियों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करे। खबर है कि पंजाब में किसानों की आड़ में अराजक तत्व उपद्रव करने की साजिश रच रहे हैं। माहौल बिगाड़ने के लिए बॉर्डर पर बड़ी बड़ी मशीनें मंगाई गई हैं। हरियाणा डीजीपी ने पंजाब के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर कहा कि कानून व्यवस्था खराब हुई तो पुलिस वालों की जान को भी खतरा हो सकता है। हरियाणा डीजीपी ने कहा कि बॉर्डर से 1 किलोमीटर पहले ही मीडिया कर्मियों और उनकी गाड़ियों को रोक दिया जाए। उधर किसान नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार किसानों की आवाज को दबाने की हर संभव कोशिश कर रही है।
जो अपनी आवाज उठाते हैं, जो जनता की आवाज उठाते हैं, आवाज को दबाने का काम सरकार ना करे। वही कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि उन्हें यकीन है कि संवाद से ही समाधान निकलेगा। जो इस समय इससे जुड़े हुए हैं उनसे अपील करूंगा कि किसी भी ऐसे जिसको हमने संवाद से समाधान की तरफ ले जाना है, उसमें शांति और वार्ता लगातार जारी रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। हरियाणा के कई जिलों में एक दिन के लिए इंटरनेट पर बैन लगाया गया है। 7 जिले ज्यादा संवेदनशील हैं, जिनमें अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, फतेहाबाद, हिसार और सिरसा शामिल है। दिल्ली कूच से पहले मंगलवार रात को किसान नेताओं और पंजाब पुलिस के अधिकारियों के बीच भी काफी देर तक बातचीत हुई। सरकार और किसानों के संगठन के बीच चौथे राउंड की बैठक भी बेनतीजा रही थी। इसलिए किसानों ने पंजाब और हरियाणा के अलग अलग बॉर्डर से दिल्ली कूच का ऐलान किया है। वहीं किसानों को विपक्ष का खुला समर्थन है, इसलिए किसान संगठनों के नेता सरकार से दो हाथ करने को तैयार हैं। हमारी मांग है कि पूरे देश के किसानों की 23 फसलों के ऊपर हमारी सरकार एमएसपी अनाउंस करती है। जो 23 फसलों के ऊपर एमएसपी की अनाउंसमेंट होती है वो इन्हीं के ही सीएससीपी की सिफारिशों के ऊपर होती है कि कम से कम आपको जिंदा रखने के लिए, आपको स्टैंड रखने के लिए एक सपोर्ट दी जा रही है। और उसके लिए भी वो गारंटी का कानून ना दें तो इसका मतलब देश का किसान इसी तरह लूटता जा रहे हैं, तो वो हमें स्वीकार नहीं है। जिस तरह से बोला जा रहा है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये टेक्निकल समस्या है और समय नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये पॉलिटिकल विल पावर का सवाल है। स्वयं प्रधानमंत्री जी नोटिस लें तो एक दिन का संसदीय सत्र बुलाकर सारा गतिरोध दूर किया जा सकता। मुझे नहीं लगता कि देश की कोई विरोधी पार्टी, अगर भारत सरकार इस मुद्दे पे संसदीय सत्र बुलाती, कोई इसका विरोध करेगा। भले ही सरकार की तरफ से समाधान की बात कही जा रही हो, लेकिन विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार किसानों पर जुल्म ढा रही है। एमएसपी के तालों से कानून बनना चाहिए। स्वामीनाथन साहब की जो रिकमेंडेशन है उसको कबूल करना चाहिए। और तीसरा, अगर कोई प्रोटेस्ट करना चाहता है तो उनको प्रोटेस्ट करने की जगह दीजिए। आप दिल्ली में आप प्रोटेस्ट ही नहीं करना, ये क्या मतलब है? उनको प्रोटेस्ट करने दीजिए ना। प्रोटेस्ट से क्या? प्रोटेस्ट तो एक फंडामेंटल राइट है जमहूरियत में। सरकार बनाਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਭਾਵੇਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾ ਦੇ 23 ਦੀ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਊਗੀ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿੜਗਿੜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਅ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ क्यों नहीं मांग रख रहे? करीब एक हफ्ते से पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर तनाव बरकरार है, लेकिन किसान न झुकने को तैयार हैं, न ही बॉर्डर पर रुकने को। शंभू बॉर्डर से अरविंद ओझा के साथ कमलजीत संधू, अंबाला, आज तक। किसानों ने इस बार सरकार से लोहा लेने की जबरदस्त तैयारी की है। किसानों के पास सरकार और पुलिस के हर इंतजाम का जवाब है। पोकलेन मशीनों से लेकर जेसीबी मशीनें तक के साथ साथ लाए हैं। बैरिकेडिंग तोड़ने से लेकर आंसू गैस से बचने तक के इंतजाम है। इस रिपोर्ट में आप देखिए कि हालात किस तरह से वहां बिगड़ सकते हैं। किसान इस बार तैयारी से आए हैं। सीमेंट बैरिकेडिंग तोड़ने का इंतजाम है, आंसू गैस से बचने का इंतजाम है। मशीनों की मदद से सरकार से लोहा लेंगे। शंभू बॉर्डर से लेकर खनौरी बॉर्डर तक पंजाब और देश के दूसरे हिस्सों से जो किसान आज दिल्ली कूच कर रहे हैं, उनकी इस बार तैयारी मुकम्मल है। तैयारी ऐसी कि पुलिस अगर उनको ताकत के बल पर रोकने की कोशिश करे तो किसान लोहा ले पाए। इस बार किसानों की तैयारी खतरनाक दिख रही है। उनके पास जेसीबी मशीनें हैं। दिल्ली कूच से पहले पोकलेन मशीन लाई गई है।
हाइड्रोलिक क्रेन के साथ किसान आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। देर रात को टैंकर पर लादकर और पोकलेन मशीन लाई गई। क्लेन मशीन है उसको पूरी तरह से इस तरह से मॉडिफाई किया गया है कि अगर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, अगर तमाम चीजें छोड़ी जाती हैं, तो उससे जो ड्राइवर है कम से कम वो बचा जाए। देखिए ये झोपड़ी लोहे की बनी है, इसी में जो ड्राइवर है वो बैठेगा, जिससे आंसू गैस के गोले जब छोड़े जाएंगे तो उससे बचाव हो सके। तो पूरी तैयारी है किसानों की। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे आपको जेवीसी मशीन भी दिखाएं कि देखिए जेवीसी मशीन भी यहाँ पर आ चुकी है। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान है, तकरीबन 10 से 15 हजार की संख्या में यहाँ पर किसान है। लगातार ट्रैक्टर है, तमाम चीजें यहाँ पर, और इसी पोकलैंड मशीन की मदद से जो सीमेंट की बैरिकेटिंग है उसको तोड़ा जाएगा। ऐसी कुछ प्लानिंग फिलहाल किसानों ने यहाँ पर की है। तो ये शंभू बॉर्डर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जो ताजा तस्वीरें हैं वो हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। किसानों की तैयारी की दूसरी तस्वीर देखिए। किसान रेत की बोरियों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर पहुंचे हैं। जहां रोड पर कीले हैं वहां रेत की बोरियां डालकर आगे बढ़ने की प्लानिंग है। किसान कह रहे हैं मोर्चा फतेह करेंगे। उधर हरियाणा सरकार और पुलिस ने भी पुख्ता इंतजाम किया है। उसने सरहद पर कटीली तारें बिछा दी, मजबूत सीमेंट बैरिकेडिंग की गई है। पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाली शंभू पुलिया है, पुलिया पर मौजूद है। जबकि ये जो दूसरा हिस्सा है, हम ये कोशिश करते हैं कि हम आपको करीब से ले जाएं और दिखाएं कि किस तरीके से रोकने के लिए पूरी प्लानिंग की गई है। जो कील है, कील और बाकायदा जो कटीली तार है, वो कटीली तार वहां पर लगाई गई है। और सड़क की तरफ हम कोशिश करेंगे कि अनिल जायसवाल आए और ये दिखाएं कि देखें किस तरीके से यहाँ पर ये कोशिश की गई है दिखाने की। बाकायदा जो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं करीब से, हालांकि ये लक्ष्मण रेखा है, लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर तो जो बाकायदा तस्वीरें हैं कि किस तरीके से, ये देखिए ये कटीली तार है। इस वक्त की हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, हरियाणा पुलिस के जवान यहाँ मौजूद है। कुल मिलाकर किसान आर पार के मूड में दिख रहे हैं। कमलजीत संधू और अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।